आनंद ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भरत जी के भ्रातृत्व प्रेम के स्वरूप का जब ज्ञान केवट राज निषाद को होता है तो वह भरत जी का किस प्रकार से मान सम्मान करते हैं और अतिथि के रूप में उनका स्वागत करते हैं और अनेकों भावों से भगवान राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। तो तुलसीदास जी ने भरत और केवट जी के रहस्यों का जो संवाद अयोध्या कांड में प्रस्तुत किया है वह मानवीय चेतना और प्रेम की पराकाष्ठा का, प्रेम की उजागरता का, प्रेम के वास्तविक स्वरूप का सबसे बड़ा उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। भरत जी के चरित्र और भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें समानता के भावों का ज्ञान होता है। तुलसीदास जी ने इन्हीं भावों के स्वरूप भरत जी जब संपूर्ण सेना सहित भगवान रामचंद्र से मिलने चित्रकूट के वन में जाने का निश्चय करते हैं तो राजपाट सब कुछ त्याग कर वे कहते हैं कि भगवान अगर समर्थवान होंगे, भगवान अगर सार्थक होंगे तो हमारे सब राजकाज का कार्य अपने आप ही संपूर्ण हो जाएगा। सेवकों को अच्छी प्रकार समझा बुझाकर और अपनी सेना सहित जब भगवान राम के शरण में भरत जी गंगा घाट के किनारे पर पहुँचते हैं तो केवट जी किस प्रकार से उनका मान सम्मान करते हैं, उनके लिए किस प्रकार का घर रहने का प्रयास की व्यवस्था करते हैं। वृक्षों के नीचे, तालाबों तथा बगीचों के नीचे और जंगलों में ठहरने के लिए अपार सेना का जिस प्रकार से उन्होंने प्रबंध किया वह भगवान रामचंद्र जी के महिमा का एक बहुत ही प्रेम और उनकी महिमा का केवट और राम के प्रति जो वास्तविक प्रेम को तुलसीदास ने दर्शाया है उसका वर्णन बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से भरत जी को जब ज्ञात होता है तो भरत जी अपने अंक यानी अपने छाती से लगा करके केवट जी का किस प्रकार से मान सम्मान करते हैं, उनको आदर देते हैं। उसी प्रकार केवट निषाद राज कहते हैं कि मैं निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी भी उनसे मिलते हैं और फिर निषाद ने अपना नाम को लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को सादरपूर्वक दोहार की यानी वंदना की। यानी मूर्ख तब वह कहते हैं कि राम राम कही जेज मोहाही तिनहि न पाप पुंज समोहाई, यह तो राम लायो लीना कुल समीर जन पावन। अर्थात जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं
अर्थात आलस्य में भी जिनके मुँह से भगवान राम का नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह का अंत हो जाता है, उनके सामने यानी किसी प्रकार के पापों का उदय नहीं होता है। फिर उस यानी केवट तो स्वयं श्री रामचंद्र के हृदय में बसते हैं और कुल समेत उस अपने अनेकों कुलों का उद्धार करने के लिए, जगत को पवित्र करने के भावों का संचार करते हैं। जिस प्रकार कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता, अर्थात सभी सामर्थ्यवान हो जाते हैं। क्योंकि कर्मनाशा नदी अनेक प्रकार के पाप कर्मों को दूर करने की, और जब गंगा जी में उसका आगमन हो जाता है तो वह किस प्रकार से पवित्र हो जाती है। तो सारा संसार जानता है कि भगवान राम का नाम जब वाल्मीकि ऋषि ने मरा करके उनका नाम का स्मरण किया, तो वही मरा शब्द राम में परिवर्तित होकर के वाल्मीकि मुनि को किस प्रकार का ज्ञान हुआ। इसीलिए कहा है कि जो मूर्ख और पामर, चंडाल, शबर, खस यानी यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिगुण में विख्यात हो जाते हैं। तो कपटी कायर कुमद कुजाती, लोग वेद बाहर सब भांति, राम कीन आपन जब ही ते, भयहु भुवन भू तब ही ते। यानी मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ, केवट जी कहते हैं, और लोग वेद दोनों के सब प्रकार से बाहर हैं। पर जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया है, मुझे स्वीकार किया है, जब से मैं उनकी शरण में गया हूँ, तभी से विश्व का मैं भूषण बन गया। तो निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने उनसे निषाद राज से मिलते हैं, और निषाद राज ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र निवेदन और मधुर वाणी से आदरपूर्वक उनको प्रणाम किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी का रूप समझ करके अनेक प्रकार से आशीर्वाद देती हैं, और 100 लाख वर्षों तक उनको सुखपूर्वक रखने के लिए, और नगर के सभी स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी होते हैं जैसे लक्ष्मण जी को देखकर भगवान राम। तो सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी के भुजाओं में बांधकर उनको गले से लगाया है। और निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंद की अनुभूति करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो उसने अपने सब सेवकों को इस प्रकार भगवान राम जी के भाई भरत जी के का आदर सम्मान करते हुए उनके जैसे वह गंगा घाट पर पहुँचते हैं तो उनसे मिलन होता है, आचार विचार होते हैं, उनकी शंकाएं दूर होती है, तब वह भगवान राम जी के सामर्थ्य में सामर्थ्यवान होकर के भरत जी के वास्तविक शौर्य का वर्णन करते हुए उनके ठहरने रुकने की व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों 1 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दिन मंगलवार, और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में वर्षा ऋतु का संयोग
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 8:54 तक, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र षष्ठी तिथि आज 10:23 से तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज पश्चिम दिशा में जाना अशुभ माना गया है। अगर कोई कार्यवश जरूरी जाना है तो पान का पत्ता खा के घर से निकलना चाहिए। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:53 तक, अमृतकाल आज 3:15 से 5 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त आज 4:06 से 4:47 तक, राहु काल जिसके दौरान किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है आज 3:54 से 5:29 तक, दोपहर यानी सायं काम में, सूर्योदय आज 5:12 तक और सूर्यास्त 6:53 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की भाव है। आज दोस्तों मंगलवार का दिन है। मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी गई है। यह दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। मंगलवार ब्रह्मचर्य का दिन माना जाता है और सभी यानी ज्ञान और यानी मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमय हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना और रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र के दूत के रूप में हनुमान जी को माना जाता है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। यह दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करना के लिए शुभता का मानक माना गया है। श्री गुरु चरण सरोवर निजमन पुष्कार वर्णो रघुबर विमल सौ जोदाय फलकार, हनुमान ते परसा कर पुण्य की प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो भगवान जी को भगवान रामचंद्र जी ने अमृत तत्व का और कलयुग के देवता के रूप में इस प्रकार का वरदान मिला हुआ है। अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता असवनी मोहि जानकी माता, राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो रखकर की रासा। तो मंगल का दिन तभी का है। मनोजयं मारुत तुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतं वरिष्ठं वाततज्जं बानर एव मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। यानी मंगलवार के दिन जन्मे साधक अत्यधिक वफादार होते हैं और भरोसेमंद होते हैं। ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। इसी कारण इस माह में पड़ने वाले जितने भी मंगल होते हैं वो बड़े मंगल के रूप में माने जाते हैं। हनुमान जी का विशेष पूजन इस माह में किया जाता है। इस दिन उपवास रखना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और तरक्की और साहस का यह दिन माना जाता है। मंगल ग्रह प्रबल ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। चमेली का तेल भगवान हनुमान जी पर अर्पित करना चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने गए हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना करने से मंगल दोष दूर होते हैं और हनुमान जी को पहली बार भगवान राम सिंहेश्वर पर्वत पर मिले थे ब्राह्मण के वेश पर और तभी सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और निष्काम और निस्वार्थ भाव से हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र के कार्यों को समर्पित किया। सीता जी का हरण होने पर जब रावण उनको हर के ले गया तो हनुमान ही लंका में जाकर के सीता जी की सुध ली और अनेकों राक्षसों को मार करके पूरी लंका का दहन करके वह भगवान राम जी के शरण में आई। तो हनुमान जी ने यह भी अपने भक्तों को की सहायता तुरंत ही करने के भाव उनमें है और आज भी सशरीर हनुमान जी का
वास कलयुग में माना गया है। इस प्रकार भगवान राम ने हनुमान जी को अनेक अमरत्व का वरदान दिया था। इसलिए कहा मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय हनुमान जय हनुमान। तो हनुमान जी का पूजन करने से शक्ति का संचार होता है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों में मनोवांछित फलों की प्राप्ति के देवता के रूप में हनुमान जी से हमें बल प्रदान होता है, हमारा मनोबल ऊंचा होता है। भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी के सामर्थ्य को ऊंचा करने के लिए उन्हीं से अपने सभी कार्यों को करवाया और वह उनको उसी लिए उन्होंने अपने दूत के रूप में उनको स्वीकारा। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के आज के प्रसंग में दोस्तों, जब भरत जी गंगा घाट के किनारे पर पहुँचे तो केवट जी ने किस प्रकार से उनका मान सम्मान के रहने की व्यवस्था की। शुंगबेरपुर भरत दीख जब हे शनि सब अंग स्थिल तब, सोहात दिए निषाद ही लागू जन तनु धरे विनय। यानी भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा, पर्वत को, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण स्थिर हो गए। इतना प्रेम उनको उमड़ पड़ा क्योंकि वे निषाद को लाग दिए। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं। सोहद दिए निषाद लागू जन तन धरे विनय अनुराग, कि मानो कि विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए। दोनों का इस प्रकार से विनय और प्रेम का सामंजस्य हो गया है। एक दूसरे का आपस में किस प्रकार से विनय और प्रेम जागृत हो गया है। यही विधि भरत सेन सब संगा दीख जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ कीन प्रणामो भा मनु मगन मिली धनु राम। तो इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, अपार सुख की अनुभूति की और पवित्रता के मानकों का अपने चिंतन में ध्यान किया। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, जब भगवान राम वन को गए थे तो उसे जहाँ जहाँ भगवान राम जी रुके हुए थे वहाँ पर उन्होंने सादर प्रणाम किया और उनका मन इतनी आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम से मिल गए। भगवान राम की प्राप्ति ही उनको, यानी श्रृंगबेरपुर पर्वत पर ही उनको भगवान राम की प्राप्ति होगी। करें प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बाल निहारी। और नगर के नर नारी जो थे प्रणाम कर रहे हैं भगवान की आस्था से भरत जी को। मुदित ब्रह्ममय बाल निहारी, और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। करिमंजन माँ गही कर जोरी, गंगा जी में स्नान ध्यान करके हाथ जोड़कर सब यही वर मांग रहे हैं कि रामचंद्र पर प्रीत न थोड़ी, कि श्री राम जी के चरणों में हमारा हमेशा प्रेम कम न हो। इसी प्रकार से हमें हर प्रकार से भगवान राम जी के सामर्थ्य में अनुरक्त रहें, अर्थात बहुत अधिक स्नेह हमारा हो। भरत कहूँ सुरसज तब रेणु, तब भरत जी ने कहा कि ये गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी आपकी रज सकल सुखद सेवक सुरमेनु, सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु है। जिस प्रकार कामधेनु गाय हर समय दूध की गंगा बहाती है, उसी प्रकार भगवान राम की लीला कामधेनु के समान है। जो कितने भी पापी होते हैं, जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं,
स्त्री हैं, पुरुष हैं, नर हैं, नारी हैं, सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो रिपान पर बांगों एहू। मैं तब वह कहते हैं कि भरत जी कहते हैं, मैं दोनों हाथों से प्रणाम करके जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री राम पद सहर्ष ने हो, किसी राम जी के चरणों में मेरा जो वास्तविक प्रेम है वो उमड़ पड़े और किसी प्रकार के भी दैहिक भौतिक तापों से मैं अपने जीवन को समर्थवान बनाऊं, किसी प्रकार के भौतिक तापों का मुझ पर कोई प्रभाव न पड़े। यही विधि मंजन भरत करी, गुरु अनुशासन पाए। इस प्रकार भरत जी ने स्नान ध्यान करके गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, माँ तो नहानी जान सब डेरा चली लवाए। डेरा उठा लिया और आगे चलने का निर्णय किया। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत शोध सभी कर लीना। तो गंगा घाट के किनारे पर केवट ने जिस प्रकार से व्यवस्था की थी, तब भगवान रामचंद्र ने जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने का निर्णय लिया, तो लोगों ने जहाँ उनका डेरा लगा हुआ था, भरत जी ने सभी का पता लगाया। भरत शोध सभी कर लीना और सब लोग आकर आराम से टिक गए। और टिक गए या नहीं गए, किस प्रकार सब लोग सुखी हैं या नहीं हैं, फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। तब चरण चाव कही मधुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। चरण दबाकर और कोमल वचन कर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया, आदर किया, मान किया, सम्मान किया। भाई ने सौंप मात सेवकाई और फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा के लिए सौंप कर अपने निषाद को बुला लिया। आप निषाद ही लीन बुलाए और चले सखा कर सो कर जोड़े। शिथिल शरीर स्नेह न थोड़े, पूजत सखई सोठों दिखाई, नेग चयन मन जरिन जड़ा। यानी सखा निषाद राज केवट के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी आगे चले और प्रेम की पराकाष्ठा का जो स्वरूप था वह ऐसा लग रहा था कि प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात अथाह प्रेम की धारा प्रज्वलित हो रही थी, अर्थात बहुत अधिक प्रेम दिखाई दे रहा था, जिससे उनका शरीर शिथिल हो गया। और भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे यह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन दूर होगी। यानी मेरे अंतःकरण में जो भगवान रामचंद्र जी के प्रति मिलने की जो अपार लालसा है, वो लालसा मेरी पूर्ण हो सके। जहाँ सिया राम लखन निज सोए, जहाँ सीता जी रामचंद्र जी गंगा घाट के किनारे पर जहाँ उन्होंने अपना विश्राम किया, रात को सोए थे, कहत भरे जल लोचन होए। ऐसा कहते उनके नेत्रों से कोशों में प्रेम आंसुओं का, यानी नयनों में प्रेम के आंसुओं की जलधारा बहने लगी और उनके आंसू भर गए। भरत वचन सुने भयो निषादु। भरत जी के इस प्रकार के प्रेममयी वचनों को सुनकर निषाद राज को बड़ा विषाद हुआ, दुख हुआ कि भगवान राम के प्रति दर्शनों के प्रति भरत कितने लालायित हैं, उत्साहित हैं, उत्कंठित हैं। तो तुरंत वहाँ लई गए निषादु। तब निषाद राज जहाँ राम और सीता सभी लोग सोए थे उस स्थान पर उनको ले गए, जहाँ शिशुपा पुनीत तरह रघुबर किए विश्राम, जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। इसीलिए अशोक वृक्ष के नीचे ही
माँ सीता जानकी ने भी जब रावण ने उनका हरण किया था तो माँ सीता को भी अशोक के वृक्ष को के नीचे ही वास करवाया। तो अशोक का वृक्ष भगवान के स्वरूप का एक मानक माना जाता है। तो जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुपर किए विश्राम, जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष शिशुपा यानी अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम उनको किया और धन्य होने का प्रसाद प्राप्त किया। कुश सादरी निहार सुआई कीन प्रणाम चल जाई। कुशों की सुंदर साथी देखकर, यानी कुश घास जिसका बिछौना, और उनकी प्रदक्षिणा करके भगवान रामचंद्र जी जिस स्थान पर जिस स्थान पर वह सोए थे, उन्होंने विश्राम किया था, वह कितना पवित्रता का मानक है। वहाँ पर भरत जी ने चारों ओर उसकी परिक्रमा की और उस स्थान को प्रणाम किया। ऐसा लग रहा है कि भगवान राम से भरत जी का मिलन हो गया है। तीन प्रणाम प्रयत्न पाई, चरण रेख रज आँख मिलाई, और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई और उस समय प्रेम को अधिकता कहते। उस समय के प्रेम का जो तुलसीदास ने वर्णन किया है, उस प्रेम की उच्चता का वर्णन करने में तुलसीदास जी समर्थ हुआ नहीं। कनक बिंदु दुई तारिक देखे, राखे शीश शीय सम देखे। और भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि को सीता जी के रहने कपड़ों के से जो गिर पड़े थे उनको देखा, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया, उनको सिरोधारी किया, क्योंकि वह उनकी निशानी थी। और सजल विलोचन हृदय गलानी, और उनके नेत्र प्रेमासु के जल से भरे और हृदय में ग्लानि भरी है। और सजल विलोचन हृदय गलानी कहत सखा तन वचन सुबानी। और समान इस प्रकार से उनको सीता जी के समान समझकर, उन रज कणों को सीता जी के समान समझकर सुंदर वाणी से वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री हत सी विरह दुतिहीना। हे ये स्वर्ग के कण या तारे भी सीता जी के विरह ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं क्रांतिहीन हो रहे हैं, जैसे पिता जनक ज्यों पटतर के ही। राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं, उसी प्रकार ये भी सीता के लिए विलीन हो रहे हैं, शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं, अर्थात करतल भोग जो लग रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक, यानी जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इन जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, जिनके मुट्ठी में समाये हुए हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं, जो पूरे यानी ऐसे जनक जी की पुत्री के रूप में सीता जी का जो रज कण है, जो वहाँ पर सुंदर स्वर्ण के कण गिरे हुए हैं, उनको सीता जी की अपार छवि का वर्णन करते हुए भरत जी पूर्ण राम सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जो लोग। तो इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में विराजते हैं। ससुर भानुकुल भानु गुआलू, जय सियात अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ा। तब वह कहते हैं, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि सूर्य कुल के सूर्य और दशरथ जी जिनके ससुर हैं और जिनके अमरावती के स्वामी इंद्र भी जिनको सिंहाते हैं, इंद्र भी हमेशा उनके शरण में लगे रहते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनसे जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, यानी प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई।
प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है, जो बड़ होत सो राम बड़ाई, वह श्री राम सिंह की दी गई बड़ाई से ही होता है। भगवान का आशीर्वाद जिस पर होता है, भगवान की कृपा जिस पर बरसती है, वही बड़प्पन प्राप्त करता है, वही मानवता के सही स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। पति देवता सुतीव मणि शिव क्रांति देव, उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्री में शिरोमणि, सभी स्त्रियों में शिरोमणि माँ जानकी सीता जी की साथी कुशशैया जहाँ पर वह सोई हुई थी, देखकर भरत जी का अंतःकरण हृदय बहुत ही यानी दहल कर इतना प्रेम उमड़ पड़ता है कि फट नहीं आता है। इस प्रकार की वेदना उनके अंतःकरण में आती है। विरहत हृदय न हई अब कविता कठिन विशेष। और हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है यह मेरा हृदय। तो परमात्मा की प्राप्ति, भगवान राम और सीता की प्राप्ति जब तक मुझे नहीं होगी, मेरा हृदय पार अनेक प्रकार के मधुर भावों से भगवान के प्रति जो आस्था और उनके प्रति जो मेरा समर्पण के भाव हैं, जो मेरा पवित्रता के भाव हैं, आदर सम्मान के भाव हैं, जब तक मैं उनके साक्षात दर्शन नहीं करूँगा, तो स्थान स्थान पर जगह जगह पर जा कर के भगवान राम और सीता की छवि को निहारते हुए, देखते हुए, उनको अपने आँखों से साक्षात देखते हुए भगवान राम की लीलाओं का अपने अंतःकरण में स्मरण करते हुए भरत जी आकुल होते हैं, बहुत ही व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं। उनकी आतुरता बढ़ती जाती है, उनकी उत्कंठा बढ़ती जाती है। यही प्रेम की वास्तविकता का स्वरूप है। भरत और राम, भगवान राम के प्रति जो अपार स्नेह और भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा उच्चता है, उसको तुलसीदास ने किस प्रकार से वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भगवान राम के प्रति भरत किस प्रकार से प्रतिबद्ध हैं और उनको भगवान राम से मिलने की कितनी उत्कंठा है, वह समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं पंख उड़ करके भगवान राम और सीता जी के साक्षात दर्शन करूं। यही प्रेम और समर्पण के सबसे बड़े भाव हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का अभिनंदन। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब लोग सुखी रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का स्मरण करते रहें और इसी से हमारे ज्ञान में, हमारी बुद्धि में, हमारे विवेक में अपार ज्ञान की उच्चता का समावेश होगा। हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने में समर्थवान होंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ।